जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा सच्चा और आत्मा से भरा प्रणाम। आप इस धरती पर अकेले नहीं हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपके उस दुख से बात करूंगी जिसे आप आज तक किसी को नहीं बता पाए। सबसे पहले इस चैनल पर जुड़ने के लिए, इस वीडियो को खोलने के लिए और इस वाणी को अपने हृदय तक पहुंचाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, ये एक साधना है और एक आत्मिक यात्रा है जहां आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस भी कर पाएंगे हर वो दर्द, हर वो सवाल जो शायद आपने आज तक खुद से भी नहीं पूछा। हर वो रिश्ता जो आपको तोड़ गया, वो रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक सबक था और हर सबक आपको श्री कृष्ण के और करीब ले जाता है। यह वीडियो आपके लिए है जो टूट चुका है, जो जूझ रहा है, जो खुद से लड़ रहा है, जो इस समाज से हारता जा रहा है पर भीतर से अब भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं राधे कृष्णा के चरणों में नमन करते हुए एक ऐसी यात्रा जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर आंसू का सच्चा अर्थ। प्रेम जब मिलता है तो स्वर्ग लगता है और जब टूटता है तो आत्मा तड़प जाती है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में दुख इसलिए नहीं आता कि प्रेम गलत था, दुख केवल इसलिए आता है कि अपेक्षाएं सही नहीं थी। क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया है कि उस प्रेम के लिए आप सब कुछ खो दो और फिर बदले में आपको क्या मिले? सिर्फ दर्द। क्या वो प्रेम सच में प्रेम था या केवल मोह था? जो प्रेम तुम्हें रुला दे वो प्रेम नहीं, तुम्हारे भीतर का मोह होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ त्याग है वहीं सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया लेकिन विवाह नहीं किया क्योंकि प्रेम आत्मा का बंधन है, शरीर का नहीं। और जो प्रेम केवल पाने तक सीमित हो वो स्वार्थ होता है। तो जब प्रेम में धोखा मिले तो याद रखना, तुम्हारा प्रेम सच्चा था इसीलिए तुम टूटे, पर अब तुम उठो क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना। लेकिन हम उस वक्त दर्द और शोर में इतने उलझे होते हैं कि उनकी वह फुसफुसाहट भी नहीं सुन पाते। कितने ही ऐसे लोग हैं जो हंसते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया साथ है लेकिन दिल फिर भी खाली है? सच्ची मजबूती तब आती है जब आप अकेले रोकर फिर से मुस्कुरा कर उठते हैं। यही तो श्री कृष्ण की लीला है। अकेलापन तब आता है जब हम अपने अस्तित्व को दूसरों की उपस्थिति से जोड़ लेते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को जानोगे तब तुम अकेले नहीं, संपूर्ण हो जाओगे। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख जीवन का दोष नहीं, जीवन की दिशा है। दुख हमें जगाता है ना कि तोड़ता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है
ये दुख मुझे ही क्यों मिला? क्या मैंने कुछ गलत किया या ये सिर्फ मेरा भाग्य है? जिस दुख से तुम डरते हो वही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत देगा जब तुम उसे समझ लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तब आता है जब हम मोह में उलझ जाते हैं, जब हम परिणाम पर ध्यान देते हैं, कर्म पर नहीं। युद्ध के मैदान में अर्जुन भी टूटा था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, उठो, क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हारा उत्तर है। क्रोध एक क्षण का पागलपन है जो पूरे जीवन को जला सकता है। आप कब सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं? जब अपमान होता है या जब कोई अपना चोट पहुंचाता है? क्रोध तब आता है जब अपेक्षा टूटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध को जीत लेता है वो खुद को जीत लेता है। जिस दिन तुमने अपने क्रोध को मुस्कान से जवाब देना सीख लिया, उस दिन तुम श्री कृष्ण के सबसे करीब हो जाओगे। मोह एक ऐसा जाल है जिसमें आत्मा भटकती है और फिर इंसान कहीं खो जाता है। जो कहता है मैं सब जानता हूँ, वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा मोह क्या है? क्या आप उसे छोड़ सकते हो? अगर श्री कृष्ण कहे छोड़ दो। अहंकार इंसान को देवता से राक्षस बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता में ही ब्रह्म है। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, जो खाली हाथ आए वो ही पूर्णता लेकर गए। मोह का त्याग ही सच्चा उपहार है। विश्वास तब परखा जाता है जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और फिर भी तुम श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। क्या किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है? क्या आपने कभी खुद को कोसा है कि मैंने किसी पर इतना भरोसा क्यों किया? श्री कृष्ण कहते हैं, जो टूटता है वो नया आकार लेने के लिए ही टूटता है। भरोसा अगर टूटा है तो रोइए मत, समझिए आप पुनर्जन्म की ओर बढ़ रहे हैं। पुनर्जन्म आपकी आत्मा का, पुनर्जन्म आपकी चेतना का। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस पूरी यात्रा को सुना, समझा और महसूस किया, और अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने श्री कृष्ण की वाणी को अपने अंतर्मन से सुना। अब जब अगली बार दुख आए तो याद रखना, यह वीडियो एक द्वार है वापसी का, शांति का और अपनेपन का। इस वीडियो को आप तक लाना मेरे लिए सिर्फ एक कंटेंट नहीं था, यह मेरे जीवन का एक यज्ञ था जिसे आपने पूर्ण किया। जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वही सच्चा भक्त है। कृपया इस वीडियो को अपने हर प्रियजन तक पहुंचाए जो टूट चुका है, भटक चुका है या लड़ रहा है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने अनुभव बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी हम एक और यात्रा पर निकल सके श्री कृष्ण के संग। जहाँ शब्द रुक जाते हैं वहाँ कृष्ण बोलते हैं, जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ राधा रानी रास्ता बनती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हिम्मत बनाए रखें, मुस्कुरा कर कहते रहें, जय श्री राधे कृष्णा।